तीसरी लहर और हम कितने तैयार। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बज रहे 8। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और इस खास पेशकश की करते हैं शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पिछले कई दिन से कयास लग रहे हैं कि क्या सच में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। तीसरी लहर आएगी तो कब तक आएगी। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि वर्तमान में कोरोना की थर्ड वेव को लेकर हमारी कितनी तैयारी है। इस तैयारी पर इस खास रिपोर्ट के साथ करते हैं खास पेशकश की शुरुआत। नए आंकड़ों ने चौंकाया, कोरोना का डर बढ़ाया। दुनिया के कई देशों के लिए नई लहर चुनौती। भारत में तीसरी लहर की क्या है तैयारी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमी हुई भले ही दिख रही है, लेकिन इस राहत के साथ ही एक आशंका अब भी बनी हुई है, और आशंका है तीसरी लहर की। WHO के नए आंकड़ों ने इस डर को अब और भी बढ़ा दिया है। दुनिया के आंकड़े देखें तो हर रोज अभी भी 5.5 लाख नए मरीज रोजाना सामने आ ही रहे हैं और 8,500 मौतें कोरोना से हो रही हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना के केस पिछले 1-2 हफ्तों में तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट बता रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के मामले 12% बढ़े हैं। अमेरिका में 2 हफ्ते पहले जहां 13,000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे थे, तो अब वो 3 गुना बढ़कर 37,000 के करीब पहुंच गए हैं। भारत में दूसरी लहर की तबाही के पहले ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों में कोरोना के खतरे ने सिर उठाया था, और फिर भारत में जो तबाही हुई उसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में है। और आज फिर से इन्हीं देशों में लापरवाही और कोरोना के नए मामले दोनों ही बढ़ रहे हैं। और लापरवाही की ऐसी ही कुछ तस्वीरें भारत के पर्यटन स्थलों से भी सामने आई, जो तीसरी लहर को बुलावा देने का काम कर रही हैं। भारत में दूसरी लहर से अभी राहत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन रोजाना 40,000 के करीब नए केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं और 500 के करीब मौतें अभी भी हो ही रही हैं। इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही देश में कोरोना के मामले 8% घट गए हों, लेकिन महाराष्ट्र और केरल, इन दोनों ही राज्यों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नए संक्रमण के लिहाज से केरल और महाराष्ट्र में होड़ देखने को मिल रही है। देश भर में जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें 25 से 30% मामले केवल केरल से आ रहे हैं, और ये वही दोनों राज्य हैं जहां पहली लहर की शुरुआत में और दूसरी लहर की शुरुआत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोरोना के नए मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि जब 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि देश तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। मैं समझता हूं एक चिंता का विषय ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी, लेकिन शिमला की इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि प्रधानमंत्री की अपील का लोगों पर कोई खास असर हुआ। लॉकडाउन के नियमों में मिली ढील के बाद बाजारों में जैसी भीड़ और लापरवाही दिख रही है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में जैसी भीड़ दिखाई दे रही है, वो आने वाले खतरे को और बढ़ा सकती है। लंबे वक्त के बाद हिल स्टेशन जाकर टूरिस्ट भी बेहद खुश हैं, लेकिन सभी से अपील केवल यही है कि लापरवाही ना करें, वरना हालात एक बार फिर से बेकाबू हो जाएंगे और चंद घंटों की खुशियां हम पर ही भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार के चौथे सिरो सर्वे के बाद लोग कोरोना को हल्के में लेने लग गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, घर से निकल सकते हैं। लेकिन सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके बता दिया सबको कि ढिलाई के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है आपके पास। फुल वैक्सीनेशन के बगैर आप ट्रैवल मत कीजिए। एक और रिपोर्ट।
आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे आने के बाद कई लोगों के मन में कोरोना का डर थोड़ा कम हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक करीब 67.6% भारतीयों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा भारतीय कोरोना से लड़ने में अब सक्षम हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अभी भी हर 3 में से एक व्यक्ति पर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि जुलाई के पहले हफ्ते से कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू की है। इससे टूरिस्ट स्पॉट और मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है। फुल वैक्सीनेशन के बाद ही यात्रा करें। यानी कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वैक्सीन की दोनों डोज तय अंतराल के बाद ले चुके लोग ही यात्रा पर जाएं। लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा की गाइडलाइंस के अलावा और कौन कौन सी जरूरी बातें कही है। मंत्रालय ने कहा है कि 32% लोग अब भी कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं, यानी कि ढिलाई की कोई जगह नहीं। दूसरी बात यह कि सरकार का सीरो सर्वे देश भर का ओवरऑल सर्वे है, तो लोकल लेवल पर हालात इससे अलग हो सकते हैं। तीसरी जरूरी बात यह कि राज्यों को स्थानीय सीरो सर्वे जारी रखना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोविड के खिलाफ आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है। और चौथी जरूरी बात मंत्रालय ने कही है कि भविष्य में संक्रमण की तीसरी ही नहीं बल्कि कई और लहरें भी आ सकती हैं। इसी बीच अलग अलग राज्यों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। बात करें उत्तराखंड की तो कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। केरल और महाराष्ट्र, इन दोनों ही राज्यों में जो लोग कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाए बिना भी एंट्री मिल सकेगी। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल जाने वाले सभी यात्रियों के लिए यह सबूत दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है कि वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यात्रियों को बंगाल में एंट्री लेने के लिए एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि पहले तो आप यात्रा करने से ही बचें, और अगर यात्रा करना जरूरी ही है तो आप जिस भी राज्य में यात्रा कर रहे हो वहां की ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में पहले से जानकारी जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.